ताला रात हज की वो दूसरी किस्म जिसमें सिर्फ हज ही की नीयत से एहराम बांधा जाता है। ज्यादातर खरीफ के लोग इस इबादत का एहतमाम करते हैं। तो देखें इसमें क्या क्या अहकामात आते हैं और क्या इबादत है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहला इसमें जो बात आती है वो है मीकात से हज की नीयत से एहराम बांधना। तो चाहे वो हज तमत्ता हो, चाहे वो हज कीरान हो, इफराद हो, चाहे वो उम्रे का अहतमाम हो, मीकात की अहमियत भी बहुत ज्यादा है। तो मेरी अजीजों, इसीलिए तो हमने बार बार देखिए पिछले तमाम उन्वानात में इस बात को अहमियत के साथ समझाया और मेंशन किया है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जब हज उम्रे के लिए निकलते हैं तो चाहे वो हज तमत्ता के लिए उम्रे की नीयत करते हुए निकले या आम तौर पे उम्रों को जाएं, तो हम अपने अपने घरों से गुस्ल करते हैं और एहराम पहन लेते हैं। नॉर्मल तौर पे खवातीन वो कपड़े पहनती है और अपने सर का हिजाब, और मर्द जो है एहराम की सूरत में वो चादर और तैबंद पहनते हैं और इस तरह वो इबादत के लिए निकलते। लेकिन साथ ही अक्सर लोग क्या करते, नियत भी वहीं से कर देते। तो एहराम के माने एक तो लिबास के होते, दूसरे नियत के होते। इसीलिए लिबास, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये मजबूरी है कि हम जब अपने घरों से निकलते हैं तो हमारे लिए जो मीकात की शुरुआत है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरफ से जाने वालों के लिए वो समंदर के दरमियान से शुरू होती है। यानी कि वो इलाका जिसका नाम यलमलम है, वहां से हमारी मीकात की शुरुआत होती है। तो लाजिम है उस जगह जाकर हम एहराम कपड़े, एहराम के लिबास पहनना, ये तमाम चीजें करना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त हम प्लेन में होते हैं। आमतौर पे आजकल तो प्लेन ही का सफर है। तो इस वजह से क्या है, हम लोग लिबास तो या घर से या एयरपोर्ट से पहन ले, लेकिन नियत जब यलमलम का ऐलान हो तभी हमको करना चाहिए। और इस बात को जरूर जहन नशीन रखिए, ये छोटी छोटी आम बातें होती हैं लेकिन ये बड़ी अहमियत रखती हैं और ये हमारे लिए सुन्नत का वो मकाम रखती हैं। जैसे कि एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से उनके शागिर्द ने कहा, सवाल किया कि क्या मैं उम्रे को जाना हो मदीने को, मदीने से, तो जरूरी है कि जुल हलीफा के पास जाके एहराम बांधूं, यानी कि वहां से नियत करूं, बनिस्बत ये कि जुल हलीफा मदीने वालों का मीकात है, मदीने की तरफ से आने वालों के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं ऐसे करूं कि उस्ताद मोहतरम कि मस्जिद नबवी से मैं एहराम मान लूं, ये भी तो मोहतरम जगह है, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा भी है, तो ये तो काबिल एहतराम जगह है, बड़ी मुकद्दस जगह है, तो लिहाजा क्यों ना मैं यहाँ से एहराम बांधूं। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से 3 मरतबा उम्रे को निकले। आपके चारों उम्रों में 3 मदीना से और एक ताइफ से वापसी पर जायराना के पास से एहराम बांधा गया। तो फरमाते हैं, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार मस्जिद जुल हलीफा से ही नियत का एहतमाम फरमाया, वहीं से एहराम बांधा, तो लिहाजा मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता। तो देखिए, हालांकि मदीना ही है ना, ये कितनी दूर है, मस्जिद नबवी और जुल हलीफा कितनी दूर है। तो इसी से एहसास करिए ये जो सुन्नत है ना, हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए लोग सोचते हैं हिंदुस्तान से जाने वाले, कौन सा बड़ा बात है भाई, कहाँ से भी एक जगह नियत कर लिए तो हो गया। तो ये हमारे लिए सुन्नत की खिलाफ वर्जी भी होती है। फिर दूसरा, आपके लिए दुश्वारी इस चीज में ये भी है, क्योंकि आप उसके बाद नियत करते ही आप एहतराम में, हुर्मत में आ जाते, क्योंकि एहराम हुर्मत, और वो हुर्मत अब उसके आदाब आपके ऊपर वाजिब होते हैं। और अब अगर उसमें से कोई चीज में भी आप अगर गलती कर बैठे या गलती हो जाए तो फिर आपको कफारा लाजिम हो जाता। तो इसीलिए अजीजों, हमको चाहिए, सुन्नत एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा ही फायदा है। याद रखिए, दुनिया का भी आखिरत का भी। हम सोचते एक छोटी सी सुन्नत है, छोड़े तो क्या हुआ, अक्सर यही सोच के आज मुसलमान 50 सुन्नतों से, कई सुन्नतों से दूर हो चुके हैं, दुनिया की तरफ अपनी मनमानी अमाल करने लगे हैं। और मेरी अजीजों, इसी तरह से ये लोग सोचते कि चलो कर दिया ये अमल तो क्या हुआ, तो यही चीज सबसे बड़ी गलती है। देखिए, साहबा इसकी इजाजत नहीं दिए, तो इसीलिए हमको आपको भी चाहिए
कि इसका भी जरूर ख्याल रखें। हिंदुस्तान से जाने वाले भी नियत घरों से ना करें, बल्कि नियत यलमलम में और प्लेन में ऐलान होता, बेफिक्र रहिए आप। हाजी जिस प्लेन में होते, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस में हो, चाहे वो आपको अरबी एयरलाइंस में हो, आपको जरूर ऐलान होता कि हाजियों के लिए मीकात की शुरुआत है, तो नियत का एहतमाम कर लें। तो लिहाजा इसके लिए क्या है, मीकात से हज की नियत से एहराम बांधना। तो देखिए डायरेक्ट हज की नियत से एहतमाम करना है, और एहराम बांधने से कब्ल गुसल करना और खुशबू, जिस्म पर खुशबू लगाना, जिसकी तफसीर आपने हज तमत्ता में सुनी है, उम्मत की मायशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के उस अमल के साथ। तो मेरी बहनों वही बात, तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आमाल तो वही है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ हज ही के लिए एहराम बांधा जाएगा। तो लिहाजा मीकात से हज की नियत से एहराम बांधा गया। और मर्द के लिए एहराम बांधने से पहले जिस्म पर खुशबू लगाने की इजाजत है, लेकिन एक मरतबा एहराम पहनने के बाद, चाहे वो उम्रा का हो या हज तमत्ता, हज इफराद, हज किरान, और उसके बाद उसके ऊपर खुशबू नहीं लगाएंगे। तो लिहाजा इसीलिए जिस्म पर ही खुशबू लगा ली जाती है। और फिर हज की नियत करें किस तरह से, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज। देखिए दो इतना ही फर्क, दिल से ये नियत करते हुए कि अल्लाह ताला से मेरे इस हज से ना दिखावा मकसूद है, ना शोहरत मतलूब है। और इसी तरह हम उम्रे का भी नियत करें, तो दिल से नियत करना कि अल्लाह इस उम्रे से मेरे न दिखावा मकसूद है, न शोहरत मकसूद है, न हजानिमा या हाजी साहब बन के हम नाम का अपने चर्चा चाहते हैं, ना तो दुनिया को दिखाने के लिए देखा हम कितने उम्रे करे, या हमने देखा इतना आसानी से हज कर लिया, और यानी कि दुनिया है कि जाती नहीं, जिस तरह कोई भी बड़ाई हो, तकब्बुर ना आना चाहिए। तो लिहाजा रियाकारी ना हो। तो इस दिल से ये नियत करते हुए जुबान से जो अल्फाज कहे जाएंगे, अगर उम्रे के लिए है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतुन, और हज के लिए है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जुन। यही अल्फाज जुबान से अदा करने होते हैं, हदीस से सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही तलबिया शुरू कर देना चाहिए। तमाम वैसे अरकान चल रहे देखिए, लेकिन एहराम सिर्फ हज के लिए बांधा जा रहा। हज इफराद, मुफर्रिद, फर्द, एक ही बात। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह से अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा, अगर वक्त हो तो मक्के मुकर्रमा पहुंचकर तवाफ तहिया, इसको तवाफ खुदूम भी कहते हैं, ये करना मुस्तहब है, मसनून है, तो ये कर सकते हैं जाकर अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वक्त ना हो तो सीधे मीना चले जाना चाहिए। लिहाजा अगर वक्त नहीं है तो ये एहराम बांध ले के अपने अपने मकामात से, मीकात से, जहाँ से उनको मीकात मिल रही है, वहां से हज इफरात का एहराम बांधकर नियत करते हुए सीधा मीना को भी चले जाते इफरात करने वाले। ठीक है। इसी तरह से चौथा पॉइंट आता है इसमें, हज इफरात करने वाला शख्स जिसको मुफर्रिद कहते हैं, जिम्मे सिर्फ दो तवाफ होते हैं, क्योंकि उम्रा उसमें दाखिल नहीं है ना। हज खिरान और हज तमत्ता में उम्रा और हज दो जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हज है, तो इसीलिए हज ही के सिर्फ दो तवाफ होते हैं। एक तवाफ अफाजा, जिसको तवाफ ज़ियारत भी कहते हैं, और दूसरा तवाफ विदा, यानी कि मक्के से निकलने से पहले किए जाने वाला तवाफ। लेकिन ये बात याद रखिए, तवाफ विदा हज की इबादतों में से है। लोग अक्सर उम्रों को भी जाते तो वापिस आते वक्त तवाफ विदा करके आते, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये हज के हिस्से में है। और दूसरी चीज, अक्सर लोग तवाफ विदा जब करते हैं, आखिरी में करना चाहिए हाजियों को, हज करके निकलते वक्त में मक्के से जब निकलने का मुकम्मल इरादा कर लिया तो तवाफ विदा कर लें और उसके बाद निकल जाए मक्का से। जैसे कि हदीस से साबित है कि जब पहले जमाने जहालियत में लोग हज करते और तमाम इबादतों से फारिग होते, मीना वगैरह से आते, तो अपने वहीं से जो है बिखर जाते अपने अपने इलाकों के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम निकलने से पहले खाने काबा का तवाफ कर लिया करो। तो हाजियों को ये बताया गया ताकि खाने काबा का तवाफ करके हाजी अपने घर को लौटे। तो लिहाजा इसीलिए तवाफ विदा इसको कहते हैं। तो लिहाजा इसको हाजी लौटते वक्त में, इंतहाई वक्त में करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करने के बाद खाने काबा को देखना ही नहीं, इसीलिए अक्सर, या खाने काबा की तरफ पलटना ही नहीं, लोग पीछे पैर करके या रिवर्स 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 पलट के निकलते। ऐसे कोई खुसूसी मामलात नहीं, बल्कि इतना है निकलने से पहले आखिरी मर्तबा तवाफ करना, तवाफ विदा
कहते हैं। यहाँ तक कि हदीस में आता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो खवातीन हायजा हो तो वो इसके न करने में इन पर कोई हर्ज नहीं है, कोई कफारा नहीं रहता। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बाद भी फारिग, जब हज से खाने काबा से अपने इलाके को लौटने लगी खवातीन मदीना वगैरह को, तो उनमें कई सारी हायजा खवातीन भी थी, तो उनके लिए हुक्म दिया गया कि वो अगर तवाफ विदा ना करे तो इनमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा जो पाक साफ हो उस वक्त में, और बकिया तमाम मर्द हज़रात तवाफ विदा करके निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा ये है दो तवाफ जो कि इसमें हज इफरात वालों के लिए होते हैं, जबकि हज तमत्ता, हज खीरान में 3 तवाफ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 तवाफ होते हैं, उम्रे वाला तवाफ नहीं है। और देखिए मसला नंबर, यानी कि इसके बाद पॉइंट, 5वां पॉइंट है, हज इफरात अदा करने वालों पर सिर्फ एक सही वाजिब है, जो कुर्बानी के दिन तवाफ ज़ियारत के बाद अदा की जाएगी, यानी कि हज की सही करेंगे वो। तो इसी तरह से, और सहूलत के लिए हज की सही अगर 8 जिलहज्जा को मीना में जाने से कब्ल करना अगर चाहा बंदा, तो उसके लिए जायज करार दिया गया, बस सहूलत। तो लिहाजा इस तरह ये सही का एहतमाम करेंगे। सही किसे कहते हैं? सफा मरवा के दरमियान में चक्कर लगाने को। तो हज ही की सही इनके लिए होती है तवाफ ज़ियारत के साथ। जी, इसके साथ छठा पॉइंट आता है हज इफरात करने वालों के लिए, 8 जिलहज्जा को मीना जाने के बाद हज इफरात के बाकी तमाम अफ़आल वही होंगे जो हज तमत्ता के हैं, यानी कि ये यानी कि अपने अपने मकामात से एहराम बांध के डायरेक्ट हज करने के लिए आ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इब्तदाही में उम्रे वगैरह किए हैं। अब लिहाजा जो है ना, ये सीधा हज इफरात के लिए आएंगे, लेकिन अरकान हज तो वही होंगे, यानी कि 8 जिलहज्जा में मीना में आना, और मीना में जोहर असर मगरिब इशा अदा करना, फिर 9 के दिन फजर की नमाज के बाद अरफात के लिए निकलना, फिर अरफात का इबादतें भी वही होंगी जो तमत्ता वालों की, तो इबादतें पूरी वही है। सिर्फ देखिए यहाँ पर हज के लिए एहराम बांधना, तब्दीली एक ही है कि इसमें सिर्फ हज ही के लिए एहराम बांधा जाता है अय्याम हज के दिन, और फिर सीधा या तो तवाफ तैया करके मीना को जाए, या तवाफ तैया ना करें सीधा मीना को चले जाए, तो वापसी में अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने इबादत का तकमील करते हुए लौट सकते हैं इंशाल्लाह, तवाफ ज़ियारत और तवाफ विदा के साथ। ये है हज इफराद जो कि बंदा अदा करता है। और इस तरह हज की ये दूसरी किस्म हो गई। अब हज की तीसरी किस्म हज क़िरान, जिसको करने वाले को कारिन कहते हैं। इस अल्हम्दुलिल्लाह आइए अब देखते हैं इसका मसनून तरीका। ये इसके लिए भी मीकात से उम्रा और हज दोनों की नीयत से एहराम बांधना है, यानी कि हज और उम्रा दोनों की नीयत से एहराम बांधना चाहिए। जैसे कि मेरी बहनों, हमने हज तमत्ता वाली तफासिर में इन तमाम अहदीस को पढ़ लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है हज क़िरान अदा फरमाया है, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का एहराम उम्रे का एहराम बांधा और मदीना से निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर अपने साथ ले लिए थे। तो इसी तरह दीगर सहाबा के साथ भी थे, लेकिन कुछ सहाबा के साथ नहीं थे। तो जब ये तमाम खाने मक्का को पहुंचे और उम्रा अदा कर दिया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिसके साथ कुर्बानी के जानवर अपने साथ लाए गए हैं, वो एहराम से फारिग ना हो, अपने सर की हजामतें ना बनाए, सर ना मुंडवाए, हल्का ना बनाए, और वो रुके रहें, या और दोबारा एहराम में ही रहेंगे यहाँ तक कि अय्याम हज, बोलते 8 जिलहज्जा की शुरुआत होगी। फिर आप उसी में लब्बैक हज्जुन कहते हुए अपने अपने मकामात से नियत करके, हज की नियत करते हुए तवाफ़े कुदूम करके सीधा वो खाने अरफात को मीना को चले जाएंगे। तो लिहाजा इसको कहते हैं हज क़िरान, एक ही एहराम लेकिन 2 इबादतें करना, उम्रा करना, लेकिन उम्रे के बाद एहराम नहीं उतारना, तो जिसमें सर का हल्का नहीं बनाते ये हाजी, और एहराम से फारिग नहीं होते, लेकिन उम्रा तमाम मुकम्मिल कर दिया जाता। तो क़िरान करने वाले पहले से, यानी कि जो भी साहबा फरमाते हैं, जैसे कि अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अनहा ने फरमाया कि क्योंकि मेरे साथ
कुर्बानी का जानवर नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ कुर्बानी के जानवर साथ लेकर नहीं आए वो अपने अपने एहरामों से फारिग हो जाए और वो दोबारा यानी कि 8 जिलहज्जा के दिन नया एहराम बांधेंगे, हज तमत्ता करेंगे। और जो अपने साथ कुर्बानी का जानवर लाए हैं वो एहराम में ही रहेंगे, हज क़िरान करेंगे। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान फरमाया, क्योंकि आपके साथ जानवर था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का इल्म इब्तिदा से होता तो मैं अपने साथ कुर्बानी का खुदी का जानवर, उज़ीहा नहीं बल्कि इस कुर्बानी को खुदी कहते, जानवर को साथ न लाता। तो इससे क्या बताया जा रहा कि हज तमत्ता को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान अदा फरमाया। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इससे क्या पता चला, उम्रा और हज दोनों के लिए एक ही एहराम होता है, बस फर्क यही है, वही मीकात पे जाना, मीकात से एहराम की नियत करना, उम्रा करने के बाद फारिग नहीं होना है, फिर उसी एहराम में उस नियत करते हुए हज की, लब्बैक हज्जुन कहते हुए हज के लिए मीना को रवाना होना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अजीज दीनी बहनों, दूसरा पॉइंट आता है इसमें हज क़िरान में, मक्के मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा अदा करना, लेकिन उम्रे की सही के बाद सर का हल्का न बनवाना, ना ही एहराम खोलना, बल्कि हालत एहराम में ही अय्याम हज का इंतजार करना, जैसे कि अभी मैंने आपको खुलासा दलाइल हदीस के साथ बताया है। अब मेरी बहनों, तीसरा पॉइंट आता है 8 जिलहज्जा को जोहर की नमाज से कब्ल तलबिया कहते हुए मीना पहुंचना, यानी कि जिस तरह हज तमत्ता वाले, हज इफराद वाले 8 जिलहज्जा से हाजियों के अरकान शुरू हो जाते, तो ये लोग सीधा मीना को पहुंच जाते और 8 जिलहज्जा की जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये तमाम नमाजें अपने अपने वक्त पर लेकिन खसर करके अदा करते हैं मीना में। फिर फजर पढ़ने के बाद उस यहाँ से बाद ये पांचों नमाजें होंगी यहाँ पर, और उसके बाद अरफात के लिए निकलेंगे 9 जिलहज्जा के। तो हज क़िरान करने वालों के लिए भी यही हुक्म है कि वो 8 जिलहज्जा को जोहर की नमाज से कब्ल तलबिया कहते हैं, कब्ल वो तो पहले, क्योंकि जोहर वहीं अदा होगी, मीना पहुंचेंगे और वहां जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जिलहज्जा की नमाज फजर खसर करके अपने अपने वक्त पर बाजमात अदा करेंगे, खसर करेंगे लेकिन वक्त पर अदा करेंगे, और इमाम के साथ सहूलत है उनको बाजमात अदा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई शरई उज़र हो तो अपने अपने खैमों में, वरना जमात के साथ अदा करेंगे। देखिए, खसर होने वाली नमाजें कौन कौन सी है? जोहर, असर, इशा, 4 रकात वाली नमाजें खसर यही नमाजें होती हैं। हाँ, हम लोग भी आम वक्त भी सफर पे जा रहे हैं तो खसर होने वाली नमाजें 3 होती है, तो 4 4 रकात वाली होती है, जोहर, असर, इशा, मगरिब और फजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में भी मुकम्मिल अदा फरमाई, इसी को खसर शुमार किया गया। फजर की 2 रकात ही पढ़ी गई और मगरिब की 3 रकात ही पढ़ी जाती है। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बखिया सुनिए ना, मेरे उन्वान में सफर में खसर के जो मसाइल है उसमें आप बखिया तफसीर खसर सुने इंशाअल्लाह ताला। और मेरी अजीज दीनी बहनों, अब इस तरह हाजी अपने अपने वक्त पर उन नमाजों को मुकम्मिल अदा करते हुए इस तरह नमाजें अदा करेंगे और ये दिन वहीं पर गुजारेंगे। इसके बाद अय्याम हज के तमाम अफवाल वही करेंगे तो हज तमत्ता, हज इफरात वाले कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। इनको भी मीना को जाना है, इनको भी मुजदलिफा को जाना है, इनको भी रात मुजदलिफा में गुजारनी है, फिर इनको भी अगले दिन निकलना है, जमरा अक़बा पे कंकरी, फिर यहाँ से यानी कि कुर्बानी, फिर सर का हल्का, फिर मक्के को जाइए, तवाफ़ ज़ियारत आज ही कर सकते हैं तो कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम चीजें। इसके बाद फिर मीना को आ जाना, आके रुकना, और अगले दिन से ज़वाल आफ्ताब के साथ ही यानी कि उस जमरात को यानी कि सीरियल वाइज, पहले जमरे उला, दूसरा जमरे वस्ता, तीसरा जमरे अक़बा, ये तीनों को कंकरियां मारे जाएंगी। और इस तरह से 12 जिलहज्जा से लेके 13 जिलहज्जा लास्ट डे, और यानी कि कोई अगर किसी शरई उज़र की बिना पे हर मीना छोड़ना चाहे तो 12 जिलहज्जा को भी असर से पहले मीना छोड़कर चले जा सकते रमी करने के बाद। ठीक है, तो ये तमाम अरकान, ये तीनों किस्म के हाजी भी बराबर बराबर पूरे करेंगे, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है किसी के लिए, बखिया तमाम अरकान सब बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह।
اب میری عزیز دینی بہنوں، حج خیران کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب، حج تمتع، حج خیران، قربانی ضرور ادا کی جائے گی، یہ ان پر واجب ہے۔ اور جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو 10 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ آپ نے سمجھا، یہ ان حاجیوں کے لیے ہے جو کہ قربانی ساتھ نہیں لائے، قربانی کی استطاعت نہ رکھی، یا کسی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ان پر قربانی کا کفارہ لازم ہوا لیکن وہ ادا نہ کر سکے، تو 3 روزے وہ لوگ وہی مینا میں رہیں گے ایام حج میں، اور 7 روزے لوٹنے کے بعد رکھیں گے۔ اس طرح 10 روزے رکھتے ہوئے وہ کفارہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، 10 دن کے روزے پورے کریں گے۔ تو اسی لیے ایام تشریق میں کسی کے لیے روزے کا حکم نہیں ہے، نہ عام بندوں کے لیے نہ حاجیوں کے لیے، بشرطے کہ کوئی حاجی کسی وجہ سے کفارہ ادا کرنا ہے تو 3 دن کے روزے مینا میں، اور آنے کے بعد اپنے اپنے گھر کو آنے کے بعد 7 روزے رکھتے ہوئے اس کفارے کو ادا کریں گے جی، اس طرح سے۔ اور ہم اس کے بعد دیکھیے 6 پوائنٹ ہے، حج خیران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مکمل بتایا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے سے جنہوں نے اپنے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے وہ حج خیران کی نیت کر لے، اور جنہوں نے نہیں لایا ہے تو وہ فارغ ہو جائے اور دوبارہ 8 ذی الحجہ کے دن نیت کرنا، پھر سے احرام باندھنا۔ تو اس طرح مسنون کے معنی کیا ہے؟ موسٹ واجب ہے یہی کرنا، ایسا نہیں کرے تو گناہ ہوتا نہیں، مسنون ہے کرنا، ایسا بہت بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ حج خیران 7واں پوائنٹ آتا ہے، حج خیران ادا کرنے والے خارن کے لیے شخص کے ذمے 3 طواف واجب ہے۔ دیکھیے یہ 3 طواف کرے، جیسے کہ حج تمتع میں 3 طواف تھے، پہلے عمرے کا طواف کیا گیا، پھر رک گئے، اس کے بعد طواف افاضہ ہوا یعنی طواف زیارت جو کہ حج کا طواف ہوتا ہے، اس کے بعد طواف وداع، 3 طواف ہوئے نا۔ لیکن حج افراد کے لیے ہم نے کیا سنا؟ طواف زیارت، طواف وداع، 2 ہی طواف سنے۔ اور لیکن حج قران کرنے والے قارن کے ذمے بھی 3 طواف ہوئے، کیسے؟ ایک انہوں نے عمرے کا طواف کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فارغ نہ ہوئے، رک گئے، پھر دوسرا طواف کیا انہوں نے حج کا طواف، پھر تیسرا طواف کیا وداعی طواف، تو اس طرح 3 طواف ذمے ہوئے، دوسرا حج کا اور تیسرا وداع کا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور 8واں اور لاسٹ پوائنٹ آتا ہے، حج قران ادا کرنے والوں پر 2 صحیح واجب ہے، ایک صحیح عمرے کی اور دوسری صحیح حج کی۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتا چلا؟ طواف وداع جو کرتے ہیں اس کو صحیح، اس کے ساتھ صحیح نہیں کی جاتی، بلکہ طواف زیارت کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، طواف عمرہ کے ساتھ صحیح ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میری عزیز دینی بہنوں، عام طور پہ ہم لوگ جب عمرے کو جاتے، اب دیکھیے عام دنوں میں عمرے کے لیے سال کے 12 مہینے ہوتے، لیکن حج کے لیے خصوصی ایام، چاہے حج تمتع ہو، حج قران ہو، حج افراد ہو، تو کسی بھی وقت میں عمرے کا اگر طواف ہے یا حج کا طواف ہے تو ساتھ میں صحیح بھی ضروری ہوتی ہے، یہ مکمل ہے الحمدللہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ جو حج کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرے تو ان کو صفا مروہ کی صحیح کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ حج اور عمرے کے لیے طواف کے ساتھ صحیح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو حاجی یہاں سے ہم جاتے، خواتین ہو یا مرد، اب روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اب جتنے چاہے طواف کر سکتے، اور طواف جو ہوتا ہے، ایک طواف بولے تو ایک چکر لگانے کو نہیں کہتے خانہ کعبہ کے، بلکہ 7 چکر تکمیل کرنا ایک طواف شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں گے سورہ کا اخلاص اور سورہ کافرون کے ساتھ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نمازوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص بھی پڑھا ہے۔ تو یہ بھی طواف کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کا تلاوت فرمائی الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس کا اہتمام کرے۔ تو طواف ایسے رہتا نارمل، اس کے ساتھ صحیح نہیں رہتی، لیکن طواف کے 7 چکر ایک طواف ہوتا ہے، یاد، ٹھیک ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے، طواف تکمیل ہوا آپ کا، اور جتنے چاہے طواف کر سکتے ہم۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ فرمایا. دیکھیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب وہاں پر پہنچے اور آپ رکے رہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے حج قران کیا, چلیے احرام میں ہے, آپ دیگر طواف نہیں کرے, ہم عمرے نہیں کرے, ہم مان سکتے. لیکن کئی صحابہ اور صحابیات ایسے تھے جنہوں نے اپنے اپنے احرام سے فارغ ہو گئے تھے, عمرہ کر کے حج تمتع کیا تھا انہوں نے. لیکن ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ حج خانے کعبہ مکے کو آئے ہو اور زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ عمرے کرو, خوب عمرے کر لو بھائی, کیا پتا پھر آنے کا موقع ملتا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے بھروسگی کی بات ہے, اس کو توکل نہیں کہتے میری بہنوں. اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں سفر مکہ کو اور 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, الحمدللہ. لیکن زیادتی کے لیے اکثر مسلمان ہم سب جانے والے دور دور سے, ہندوستانی, پاکستانی, بنگلہ دیشی یا قریب و دور کے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی خواہش میں بار بار مسجد عائشہ کو جاتے, احرام باندھ کے آتے, وہاں جا کے نیت غسل کر کے احرام باندھ کے نیت کر کے لبیک عمرۃ بول کے آ کے عمرہ کر لیتے رہتے. حالانکہ مسجد عائشہ میقات نہیں بلکہ تنیم ہے. مسجد عائشہ وہ مقام تنیم تھا جس کو بعد میں مسجد بنی, جس کو مسجد عائشہ نام دیا گیا, اور مسجد عائشہ ہی کے نام سے وہ مسجد ہے, اور ماشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن میری بہنوں وجہ کیا ہوئی تھی, کیونکہ امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع میں حصہ لیے, اب تمام امہات المومنین نے حج کیا تھا, ایسے تو امت کی ماں اس کے بعد پوری زندگی ہر سال حج بیت اللہ فرمایا کرتی تھی بنسبت دیگر ازواج مطہرات کے. لیکن اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب حیات تمام امہات المومنین, تو اس وقت 9 امہات المومنین صاحب حیات تھے اور سب کے سب نے حصہ لیا تھا الحمدللہ حج بیت اللہ میں, امت کی ماں کو. لیکن کیا ہے, درمیان عبادات میں آپ کو حیض آ گیا سفر کے درمیان میں, اور آپ آزردہ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے قریب, پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بات ہے, آپ کو ایک دم رونا آ گیا ہے نا. اس طرح سے کیونکہ اکثر خواتین تکلیف محسوس کر سکتی ہے نہیں, کیونکہ ہوتا اکثر یہ بات حق ہے, شریعت شرعی ہے, اللہ کی طرف سے ہے میری بہنوں. لیکن پھر بھی ایک بارگی ایک دم ہم یعنی کہ دلی طور پہ ایک تکلیف سے محسوس کرتے, اللہ کے گھر کو آئے, خود تو بھی اللہ یہ چیز نہ ہوتی تو ہم اور ذرا زیادہ قریب ہوتے خانے کعبہ کی عبادت کرتے, ورنہ تو اب اتنا ہم کو رکنا پڑے گا, کیونکہ خانے کعبہ کے طواف کے لیے پاکیزگی اور وضو کرنا بھی شرط ہے, جبکہ صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے, لیکن طواف کے لیے شرط ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں, امت کی ماں ایک دم آزردہ ہو گئے, اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا آپ کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دیکھا, فرمایا عائشہ لگتا ہے آپ کو حیض آ گیا, جو آدم کی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو میری بہنوں آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک, تو آپ نے فرمایا بقیہ تمام ارکان پورے کریں سوائے خانے کعبہ کے طواف کے. تو امت کی ماں نے ویسا ہی کیا. تو فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پاکیزگی آ گئی تو فرمایا کہ آپ نے بھائی عبد الرحمن بن ابوبکر کو ساتھ لیں اور تنیم کے پاس جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے آئیں اور خانے کعبہ کا طواف کر لیں, تو اس سے آپ کے تمام ارکان پورے ہو جائیں گے حج کے. تو میری بہنوں امت کی ماں نے ایسے ہی کیا, اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور آپ مقام تنیم کے پاس پہنچے. تو بات جب مسجد بنی تو کیونکہ امت کی ماں نے وہاں سے سب سے پہلے احرام باندھا, اسی لیے وہاں مسجد بنی, مسجد عائشہ ہی نام پڑ گیا, تو وہ تنیم ہے, اسی لیے وہ میقات نہیں ہے. ہم کو آپ کو اس سے رکنا چاہیے. اگر کسی خواتون کو کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی مرد بھی اگر بیمار ہو جائے جس کی وجہ سے وہ طواف خانے کعبہ نہیں کر سکے, تو بعد میں وہ وہاں سے آ کر طواف خانے کعبہ کر لیں گے. یہ لیکن خواتین کے لیے مسائل کا حل بھی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ کہ وہ رکی رہیں یہاں تک کہ پاکیزگی آنا اور انہوں مکے میں رکنا, بعد میں پاک صاف ہو کے وہ طواف کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سہولت رکھے اللہ تعالیٰ تاکہ تم عبادتوں کو آسانی سے تکمیل کر لو. لیکن اس کو آج کل لوگوں نے کیا کیا, ایک نئی اور خاص عبادت بنا لی, اور مرد بھی بار بار بیچارے مسجد عائشہ کو جاتے اور وہاں سے احرام باندھ کے آتے رہتے, کرتے رہتے, آتے رہتے, ایسا رہتا. حالانکہ آپ فقہ سے اس معاملے میں مشورہ لیں, پتا چلے گا کہ آدمی کے لیے بھی
कसरत तवाफ करना, बाहर मीकात को जाके भी आना बोले तो कम से कम सर पे इतने बाल तो निकले छोटे से, जिसका हल्का बनाए तो बाल के कटने का एहसास हो। तो अब सोचो आज उम्रा करे, फिर भाग रहे मीकात के पास ही सही जाके आके फिर उम्रा कर रहे, सर कितना बिल्कुल टकला, तो बालों के हल्के की सुन्नत कहाँ पूरी हो रही बताइए आप। तो इसीलिए मेरी अजीज दीनी बहनों, हमको चाहिए हज करो, उम्रा करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सदका दो, छोटी से छोटी इबादत हो या बड़ी से बड़ी, अल्लाह ताला के इस फरमान को याद रखे। दो चीजें, एक इखलास नीयत, दूसरा इत्तिबा सुन्नत। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी यानी कि इबादत है, तो उन इबादत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, वो जिस बात का हुक्म दे वैसा अमल करो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है उस पर अमल करो। तो लिहाजा इसीलिए देखो क्यों यहाँ बताया गया था, किस वजह से वो जगह पर से उम्मत की माई थी। तो मेरी बहनों, आदमियों को देखकर तो एक मुस्कुराहट सी आ जाती है कि आखिर इनको क्या वजह है ये जो बार बार जाके मस्जिद आयशा से आ रहे हैं, जबकि खवातीन के लिए तो एक मसले का हल रहा। बाकी अगर किसी को ऐसा शरई उजर पेश आ गया कि वो तवाफ ना कर सके तो वो फिर वहां जाकर तवाफ आते हुए तवाफ करेंगे, लेकिन वजह क्या है, आदमियां भी जा जाके वहां से आते रहते और तवाफ उम्रे पे उम्रे करते जाते और आने के बाद बोलते भी रहते आपको हमने इतने उम्रे किए, इतने उम्रे किए। मेरी बहनों, अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं, याद रखिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो क्वालिटी पसंद की वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया वला तुबतिलु अमालकुम, देखो अपने अमाल को अकारत बर्बाद मत कर लो, क्योंकि अल्लाह कबूल ही नहीं करेंगे वो अमल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी में होगी। तो क्या मेरी बहनों सोचिए, हम ये चाहते हैं कि आज हम इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अहम अहम, इतनी दिल लगा के, इतना वक्त लगा के कोई भी इबादत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला राजी होना, लेकिन उस पर दिल को ये तसल्ली दे रहे हैं ये सब भी मैं कर ली तो अल्लाह राजी है, दुनिया सब यही कर रही मैं भी करूं अल्लाह राजी है। तो बताइए ये चीज थोड़ा ही ना अल्लाह ताला के पास कामयाब होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो ऐसे करेंगे जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल और सुन्नत की मोहर न हो, वो अमल तो कबूल ही नहीं होंगे। तो मेरी अजीजों, इस उन्वान को तकमील करूं इसी के साथ मैं आप सब के लिए और खुद अपने आप के लिए भी नसीहत ले रही कि हम सबको चाहिए कि जो भी अमल करे अल्लाह की रजा के लिए, तो वो अमल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जरूर शामिल रखना और देखना खा हमारे अमाल हो सकता। देखिए लोग सोचते अच्छा अब इतने दूर जा रहे हैं हम और एक उम्रा करके आ जाना, बाजी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बोले आप, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होंगी भाई, ठीक है। अक्सर साहिब समझ भी बोलते ठीक है एक उम्रा एक सफर में करे क्योंकि आप करीब थे, 7 समंदरों के करीब थे, तो आप बार बार जाके कर सकते बोल के था। जबकि आप देखिए आप मदीना में रहते हुए, मक्का के इतने करीब रहते हुए सिर्फ 4 उम्रे करे मेरी बहनों। तो देखा अल्लाह 100 उम्रे करे इस वालों को, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा आगे कर देंगे? नहीं ना माँ। इसीलिए याद रखिए अल्लाह ने अगर हमको बुलाना है तो 1000 बार बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस हम अल्लाह की रजा को देखिए, और अल्लाह ने रजामंदी किस में रखी है, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ताला इस्लाम के मामले में उस तरीके पे राजी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए अपने दिल को राजी करना और अपने दिल को उसी जगह पे हायल करना कि हमको तो अल्लाह की रजा चाहिए, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाएं। तो मैं तो यही कहूंगी जो कि मुझे भी मेरे मरहूम जन्नतुल फिरदौस में मकाम पाए मेरे उस्ताद मोहतरम सफ़ी अहमद मदनी साहब ने, जब मैं पहली मर्तबा उम्रे को जा रही थी तो नसीहत फरमाई, नसीहत की थी कि देखो बेटा अगर सुन्नत पे इत्तेबा चाहते हो तो सफर में एक ही उम्रा करो, मैं ये कहूंगा। वहां से जाने के बाद कहाँ मीकात है पूछने से अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखो कि आपने एक सफर में एक उम्रा किया, तो हमने पूरा किया। तो मैं आप सबसे भी कहूंगी कि देखिए जब हम सुन्नतों को पूरा करते ना, दिल को एक अलग सी खुशी महसूस होती, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तसल्ली, अल्लाह को राजी करने की खुशी, अल्लाह के हुक्म से राजी होने की खुशी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरी करने से दिल शाद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अल्लाह ताला इस पर अमल करने की, कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्फाज की जो भी कमी पेशी ज्यादती हुई है, अल्लाह ताला कमियों को पूरा फरमाने वाले हैं, तो मेरे कमियों को भी पूरा फरमा दे, और जो ज्यादती हुई अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे।
اور اللہ قبول فرمائے مجھ سے ان ہدایت والے الفاظ کو.